हमारे सहयोगी अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, दूसरी बार राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं और उनके साथ बीजेपी के नेता भी पहुंच चुके हैं और अब वो अंदर मुलाकात हो रही है और अब से कुछ देर के बाद वो जब बाहर निकलेंगे तो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। दूसरी बड़ी बात जो चल रही थी कि अगर ज़रूरत पड़ती तो जितने भी एनडीए के विधायक हैं वो राजभवन परेड करते या राजभवन में जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विनोद तावड़े और जो बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो ही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये लोग अंदर गए हुए हैं और इस गेट से वो गए हैं अंदर में और यहाँ पर वो अंदर राजभवन में उनकी मुलाकात हो रही है। जो समय बताया जा रहा है कि 4 से 4:30 बजे के बीच का ही कुछ समय होगा और उसको लेकर तैयारियां भी अंदर शुरू हो चुकी है। जो बाहर जो व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, वो तमाम भी यहाँ पे हो रहे हैं। इसके साथ ही जो भी कयास लगाए जा रहे थे, बताया जा रहा है कि इसके बाद जब राजभवन से लौटेंगे तो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास में ही बीजेपी के तमाम जो विधायक और जीतन राम मांझी के पार्टी के जो विधायक आए हैं, यानी कि एनडीए विधायक दल की बैठक होने के बाद वहीं पे उनकी दोपहर का भोजन होगा और भोजन के बाद उसके बाद निकलेंगे और शाम में सीधे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो सबसे बड़ी जो सरगर्मी हुई वो बीजेपी दफ्तर में ये हुई थी कि संजय झा को आना पड़ा था बीजेपी के दफ्तर में, जो कि पहले नहीं हुआ था। यानी कि अपने ही शर्तों पे बीजेपी अब आगे वो बढ़ रही है। संजय झा समर्थन लेने के लिए बीजेपी दफ्तर में गए थे, जो पिछले बार कहा जा रहा था कि हमने समर्थन दिए, वो खुद आए थे। तो अभी समर्थन लेने के लिए संजय झा पहुंचे थे। उसके बाद बीजेपी के तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता घोषित किया गया और उसके बाद एक ही गाड़ी में संजय झा और सम्राट चौधरी बैठकर सीएम आवास पहुंचे हैं। पीछे से तमाम जो पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे थे और ये बैठक जो है, बाकी जो तमाम विधायक है, देखिए उस तरफ मेरे जो है बाएं तरफ आप देखिए कि वो सीएम आवास है, जहाँ पे तमाम जो विधायक है वो बैठे हुए हैं, जहाँ उनकी बैठकें चल रही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बैठक है वो बैठक यहाँ पे चल रही है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सरगर्मी जो चल रही थी, जो वहाँ की जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, सस्पेंस जो था, वो अब धीरे धीरे सस्पेंस के बादल छटते जा रहे हैं। सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। नीतीश कुमार भी कारण बता चुके हैं कि आखिर उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से आज अगर पटना के अखबारों को हम देखें तो जिस तरीके का विज्ञापन जो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया था, तो जो क्रेडिट लेने की होड़ थी, जिसका बार बार खंडन भी होता रहा था, मंच पे ही नीतीश कुमार बोले भी थे कि ये सरकार का काम है, लेकिन उसके बाद आज खुद उन्होंने बताया किस तरीके से उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। नतीजा यह निकला कि वो फिर से एक बार बीजेपी के साथ जाने को तैयार का मन बनाएं और उसके बाद पार्टी में बैठक हुई और उसके बाद वो उन्होंने फैसला लिया है। फिलहाल देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे राजभवन के सामने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है और तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पे हैं पहुँचने लगे। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई थी, गाड़ियाँ नहीं आ रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग रास्तों से यहाँ पहुँच रहे हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और देखिए, कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि अब कुछ लोग से हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पे आए हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, कैसा लग रहा है, क्या मान रहा है? बीजेपी ने राजद के कुशासन को हटाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया। ये दूसरी बात थी कि नीतीश कुमार फिर उसके साथ चले गए। बिहार को डबल इंजन की सरकार चाहिए और यही कारण था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं और राम राज्य की सरकार की कल्पना बिहार में है। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में हर्ष है। हम लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे और डबल इंजन की सरकार के बाद। आपको क्या लगता है कि इसका फायदा हो या बीजेपी को नुकसान हो? देखिए, बीजेपी को ठीक है तो मतलब मैसेजिंग देने का खेल जो है सभी पार्टियों की तरफ हो गया है कि क्यों एक को छोड़ा और क्यों दूसरे का दामन थामा। लेकिन बड़ी खबर यही है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है और अब एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। हर एक हलचल, हर एक बड़ी खबर, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।